हेलो एमेबर्स, वेलकम टू माय सीरीज ऑफ 5 मिनट कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस के बीच का डिफरेंस और उनके बीच का रिलेशनशिप। तो बहुत ध्यान से समझना, इसको मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बेसिक समझाया, लेकिन फिर से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर कोई पूछता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस क्या होती है, तो फॉर्मूला ये है दैट C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। पर ये आया कहाँ से? बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन समझना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन। मतलब किसी भी ऐसी गैस का अगर 1 kg गैस है और उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मैं कितनी अमाउंट ऑफ हीट दूं? हीट देनी शुरू कर दी। हीट जब दे रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि भैया गर्म हो रही। सो व्हेन द टेम्परेचर रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो भैया जितनी मैंने हीट दी, अब ये रुक जाएगी हीट, जितनी मैंने हीट दी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो C का फॉर्मूला है Q बाई M डेल्टा T, और M की वैल्यू 1, डेल्टा T की वैल्यू 1, तो Q और C दोनों बराबर हो जाएंगे, जो कि मैंने वाटर और एयर के लिए आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब चलते हैं, अगर कोई मुझसे बोलेगा सर मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ऑफ एन आइडियल गैस क्या होती है, तो सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिक हीट जब भी कोई बोलेगा तो उसमें मास 1 kg है, लेकिन जब कोई बोलेगा मोलर स्पेसिफिक हीट तो भाई मोल्स में खेला जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस या केल्विन। मतलब सेम चीज है, बस इस बार गैस का 1 मोल लिया जा रहा है, 1 kg नहीं लिया जा रहा। मैंने यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस भर दिया है और उस गैस को मैं हीट दूंगा। जब उसका 1 डिग्री सेल्सियस अप हो जाएगा, 1 केल्विन अप हो जाएगा, तो बोलूंगा भैया इतनी हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो डिफरेंस को समझते हैं बड़े ध्यान से। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। वो जो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T था, अब हो गया Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। N होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आप क्या जानते हो? मेरे ख्याल से आप सब कुछ ही जानते हो, लेकिन वैसे बताने के लिए कि हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल। ये ईटा लग रहा है, ईटे को हटा दूं पहले, तो N लिखूं प्रॉपर, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कैसे निकालूंगा सर? बहुत सिंपल है, Whenever you want number of mole, तो आपको किसी भी सब्सटेंस का मास पता होना चाहिए कि आपने यहाँ कितना मास रखा है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मतलब अगर मुझे पता है कि मैंने कितना मास रखा है और उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है, ये दो वैल्यू मुझे पता है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। यही सबको पता है भैया, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहले जो मैंने सीखा था वो था M, N की जगह M था। अब बताओ अगर N आ गया तो क्या होगा? क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है सर, एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया हुआ है, दैट्स इट। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। तो भाई इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं, फॉर्मूला वाइज समझते हैं। N को क्या लिखा? M बाई M। M इज मास ऑफ दैट गैस, M इज देयर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर ऊपर चला गया तो Q बाई M डेल्टा T। ये मैंने सर पीछे ही सुना, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। रख दिया, खत्म, यही तो चाहिए था। The relationship between the molar specific heat and the specific heat, which is basically determined by their mass, is having only one concept, which is their molecular weight। समझ में आ गया? मोलर मास, बेसिकली सॉरी मोलर मास। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? दैट्स इट। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट इज बेसिकली इक्वल टू मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट, और ये कई बार पूछा गया, कई जगह पूछा गया। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो आप यहीं से निकालो, उसकी डायमेंशन यहीं से निकालो। क्यू का क्या डायमेंशन होती है सर? जूल या किलो जूल। स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या रखते हैं? जूल ऑब्वियसली। एन क्या होता है सर? मोल्स में। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का चेंज, या टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में या डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं नॉर्मली केल्विन में। सारी यूनिट को हम स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है, अब इसका भी आप फॉर्मूला, मतलब इसका फीलिंग समझोगे तो सेम ही है। अगर आपने 1 मोल ऑफ गैस को यहाँ भर दिया है और अगर आपने उसे हीट देनी शुरू करी, मैंने हीट देनी शुरू करी, या टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अभी देखो बढ़ रहा है। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ के 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाएगा, भाई वहां पर मैं हीट देना बंद कर दूंगा, और जितनी मैंने हीट दी है उसको क्या बोल दूंगा? खत्म। तो यहां पर हमारा डिफरेंस और इस पर जो एक रिलेशनशिप है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा लिख देता हूं, दैट द relationship between the molar specific heat and the specific heat is just given by its molecular weight। ये छोटा सी है, कैपिटल सी है नॉर्मली। ठीक है, नहीं तो आप इसको सब्सक्रिप्ट से भी लिख सकते हो। कई लोग सब्सक्रिप्ट से लिखते हैं, मैं भी सब्सक्रिप्ट से लिखता हूँ वैसे कई बार, पर हाँ, क्योंकि आगे जाके मेरे को CP CV ये सब भी समझना है,
इसलिए मैंने स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों को यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको दिखा दिया है ताकि क्लियर रहे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कभी आता है तो आप आराम से कर लोगे। तो ये था हमारा आज का 5 मिनट कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट का कंपैरिजन कंप्लीट करना। अब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्बाइबिंग। मैं हूं आकाश त्यागी फ्रॉम IISc बैंगलोर, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। Keep imbibing. We believe in you.